जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का रामचरितमानस पाठ में दिल से हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु श्री राम जी की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के इस अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग में हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु श्री राम वन गमन के लिए प्रस्थान करने से पहले अयोध्या के गुरुजनों, ब्राह्मणों, सेवकों और नगरवासियों को धैर्य, धर्म और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। वे गुरु वशिष्ठ जी को सबकी जिम्मेदारी सौंपते हैं और विनम्र वचनों से सभी को सांत्वना देते हैं। प्रभु के वियोग में पूरी अयोध्या शोक से व्याकुल हो उठती है। वही महाराज दशरथ भी राम विरह में अत्यंत करुण विलाप करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मार्मिक प्रसंग का पाठ और श्रवण करें। सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वन के सब साज और समाज को सजाकर स्त्री और छोटे भाई के साथ प्रभु श्री राम जी गुरुजनों को प्रणाम करके संपूर्ण परिवार भर को अचेत करते हुए वहां से चल दिए। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरहत डाढ़े, कही प्रिय वचन सबहि समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर प्रभु राम जी गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर खड़े हो गए। वहां से देखा कि सभी लोग विरह की आग में जल रहे हैं। तब रघुवीर राम जी ने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया और फिर ब्राह्मणों के समूह को पास में बुलाया। गुरु सन कही वर शासन दीन्हे, आदर दान विनय वश किन्हे, याचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी गुरु जी से कहकर 14 वर्ष के लिए उन लोगों को भोजन दिया और आदर, दान तथा विनय से उनको वश में कर लिया। याचकों को दान और मान से संतुष्ट किया, फिर पवित्र प्रेम से मित्रों को संतोष दिया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सब कर सार संभार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी फिर दासी और दासों को बुलाकर गुरु वशिष्ठ जी को सौंपा और हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आप माता पिता के समान इन सब का संभाल कीजिएगा। बारहिं जोरी युग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जे हित रहे भुआल सुखारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी बार बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे कोमल वचन कहते हैं कि मेरा वही सब तरह से हित करने वाला है जिससे महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सो उपाय तुम करब सब पुरजन परम प्रवीण, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। प्रभु श्री राम जी
कहते हैं कि हे परम बुद्धिमान पूर्ववासियों, जिस तरह मेरी सब माताएं मेरे वियोग से दुखी और दीन न हो, आप सब लोग वही उपाय करिएगा। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरषि सिर नावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस तरह राम जी ने सबको समझाया और फिर प्रसन्न मन से गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। पुनः मन में गणेश जी, पार्वती जी और शंकर जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुशकुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हुआ। नगर भर की करुणा भरी चिल्लाहट सुनी नहीं जाती थी। लंका में बुरे शकुन होने लगे और अयोध्या में बड़ा भारी शोक उत्पन्न हो गया। उस समय देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों ही हो रहा था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहना यश लागे। राम चले वन प्राण न जाहि, के ही सुख लागी रहे तनु माही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मूर्छा हटी तब महाराज जागे और सुमंत जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे, राम जी वन को चले गए परंतु मेरे प्राण नहीं जाते हैं। न जाने कौन सा सुख देखने के लिए शरीर में टिके हुए हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहि नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहू। दशरथ जी मंत्री सुमंत जी से कहते हैं, अब इससे भी और कौन बड़ा कष्ट होने वाला है, जिस दुख को पाकर अप्राण इस शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धारण करके महाराज ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर हूँ गए दिन चारि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जय। तो आप सभी राम भक्तों ने सुना कि जहाँ धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम सबको धैर्य और मर्यादा का संदेश देकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो आप सभी भाई बहन मेरे चैनल से जुड़कर रामचरितमानस का पाठ सुना कीजिए। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का आनंद लीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, लाइक कमेंट करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और मुझसे रामचरितमानस का पाठ पढ़ने में जो कुछ भूल होती है उसे जरूर क्षमा करिएगा। जय सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।